बहुत नचा लिया तुमने सबको मेरी बांसुरी की धुन पर। अब तुम्हारी बोलती बंद करने का समय आ गया। चाहता करो कान्हा, कान्हा! जाओ, तीनों लोक में कृष्ण कहीं भी हो, उसका वध कर दो। चोरी करना अच्छी बात नहीं होती दिग्ग्रिवासुर। मुझे क्षमादान दीजिए प्रभु, क्षमादान। तुम्हारा दंड ये है कि तुम अपनी बाकी की शेष जिंदगी पाताल लोक में बिताओगे। अरे वाह, क्या घुमा के मारा है। कम से कम 100 कोस दूर गिरी होगी हमारी गेंद। अब देखना, मेरी सखा की गेंद 200 कोस दूर जाकर गिरेगी। चुप कर कान्हा के चमचे, दाऊ में ज्यादा ताकत है। अच्छा सखा, इन्हें अपनी शक्ति तो दिखाओ। नहीं, मुझे किसी को भी अपनी शक्ति नहीं दिखानी है। मुझे बस खेल खेलना है। ये मारा, देखा, कहा था ना। अब चाहे माप लो दूरी, 200 कोस से कम हुई ना तो दूराई बाद में नापेंगे, पहले गेंद ढूंढ लेते हैं। ये देखो, 200 कोस से भी आगे मारा है हमारे कान्हा ने। अरे सखा, ये तो वही जगह है ना जहाँ पर तुमने अपने मामा श्री कंस का वध किया था। हाँ उधर, ये वही जगह है। याद है कितने क्रोधित थे वो जब उन्होंने तुम्हें जीवित देखा था। क्रोधी मनुष्य का दुश्मन होता है उधर। कान्हा, ये क्या था? ताऊ ये हाँ हाँ, सबने देखा, कान्हा के डंडे का कमाल जो तुम्हारे डंडे में नहीं है। हाँ, तो खेलो कान्हा के साथ, मुझे नहीं खेलना। तो जाओ ना। अरे दाऊ क्रोधित क्यों हो रहा है? दाऊ सुखदेव, क्या हो गया तुमको? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्षमा कान्हा, पता नहीं मुझे अचानक कैसे क्रोध आ गया। उधर इसे रखो, तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। दाऊ, इतनी छोटी सी बात पे क्रोधित क्यों हो गए? कान्हा, पता नहीं ये कैसे हो गया। तुम जहाँ खड़े हो वो मेरा स्थान है। अच्छा, ये तुम्हारा स्थान है? तुम नहीं हटोगे वहाँ से? नहीं हटूंगा। हाँ, तो ये लो। क्या हो गया तुम दोनों को? शांत हो जाओ। क्षमा करे कान्हा। हमें पता नहीं क्या हो गया था कान्हा, क्षमा। कहाँ गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुमने तुमको। हमारी टोकरी कैसे गिराई? गई कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। क्या कर रहे हैं आप दोनों? क्षमा माधव। क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? ताऊ, ये क्या हो रहा है मथुरा में? सब एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। सब इतने क्रोधित क्यों हैं? हाँ कान्हा, परंतु ये सब ऐसे अचानक कैसे हो गया? ओम फट स्वाहा, क्रीं फट स्वाहा, ह्रीं फट स्वाहा। ये क्या फटफट लगा रखा है आपने? इस हवन पूजा पाठ से कृष्ण का कुछ नहीं होगा।
सही कहा। मेरा तो सर क्रोध से फटा जा रहा है। कहाँ हम कृष्ण को मारने की रणनीति बनाने वाले थे और कहाँ इस हवन में लाकर खड़ा कर दिया है। अद्भुत, यही क्रोध मेरे हवन की सही सामग्री है। ओम फट स्वाहा। ओम क्रीं फट स्वाहा। ये कहाँ आ गया मैं? और किसने मेरा ये आह्वान किया? मैंने, ताकि तुम मेरा दिया हुआ एक कार्य संपन्न कर सको। परंतु क्यों? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा कार्य हो कौन तुम? कैसे मूर्ख असुर हो जो असुर गुरु शुक्राचार्य को नहीं पहचानते? शांत हो जाओ राहु। अक्रोधासुर, तुम भी शांत हो जाओ और अपने इस क्रोध को संचित करो, क्योंकि ये तुम्हारा क्रोध ही कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में तुम्हारे बहुत कार्य आएगा। कैसे? अब ध्यान से सुनो। ओम केशवाय नमः स्वाहा। श्री कृष्णाय नमः स्वाहा। बंद करो ये कर्कश कृष्ण का जाप। ए मूर्ख घमंडी दानव, कौन है तू जो इस तरह से यज्ञशाला में आकर हवन कुंड को तितर बितर कर रहा है? मैं हूँ तुम्हारा काल। मथुरावासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो और सुनो ही नहीं, करो, वरना सब मरोगे, सबके सब मरोगे। आज से कोई कृष्ण की पूजा नहीं करेगा। आज से क्रोधासुर की पूजा होगी, क्योंकि तुम्हारा वो कृष्ण बेकार है। क्रोधासुर की जय जयकार भगवान की होती है। तुम स्वयं को समझते क्या हो? क्षमा याचना करके जीवित रहने का एक अवसर दे रहे हैं तुमको। मुझे क्रोध आ जाए उससे पहले तुम चले जाओ। और ये तुम्हारा मुख देखकर जो मुझे क्रोध आ रहा है, उसका मैं क्या करूं? लगता है सबसे पहले तुम्हारा ये मुख तोड़ना होगा। बहुत अच्छे क्रोधासुर, बस
ऐसे ही अपना क्रोध बनाए रखो। लोगों के क्रोध ने क्रोधासुर को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। अरे कृष्ण अच्छा फंसा, वो स्वयं अपने शत्रु को बलशाली बना रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये असुर और ये ऐसे शक्तिशाली कैसे होता जा रहा है ये। कान्हा के डंडे का कमाल जो तुम्हारे डंडे में नहीं है। हाँ तो खेलो कान्हा के साथ, मुझे नहीं खेलना। क्रोध दाऊ, इसकी खुराक क्रोध है। देखिए जैसे जैसे लोग क्रोधित हो रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। सही कहा कान्हा, परंतु अब इसे रोकेंगे कैसे? हे कृष्ण, अब बचा ले अपने इन प्यारे मथुरा वासियों को। रुक जाओ दाऊ, आप इसे लेकर जाइए, बाकी सबको देखता हूं। चलो। अब आप सब अपने घर चले जाइए। एक बार मुझे मुक्त होने दे, फिर तुझे बताता हूँ। तुझे मुक्त होने दूंगा मैं। बहुत उत्पात मचा लिया तुमने, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं दाऊ, मुझे इसे मृत्यु दंड देने दो कान्हा। नहीं कान्हा, मुझे इसे मृत्यु दंड देने दो। नहीं दाऊ, ये पीड़ा में है, मुझे इसकी परेशानी समझनी है। इसे शांत होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। क्रोधासुर की शक्तियां कम हो रही है, मुझे इसे तुरंत ही मुक्त करना होगा। मेरी शक्तियां नाग पाश को नहीं भेद पा रही है, मुझे कोई और उपाय करना होगा। ये तो बदल गया। क्रोधासुर, भोजन ग्रहण करो। क्षमादान कृष्ण,
मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है केशव, पर आपने मुझ पर दया की। आप करुणा के सागर हो प्रभु। अब मुझे अपने पापों का दंड देकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। तुमने अपनी भूल को समझ लिया क्रोधासुर। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ सच्चे और सही मार्ग पर चलने का, किंतु जाने से पूर्व जो तुमने मथुरा को क्षति पहुंचाई है उसे ठीक करके जाना। यही है तुम्हारा दंड। जो आज्ञा प्रभु। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। क्रोधासुर को शक्ति हमारे क्रोध से ही मिल रही थी। कहीं ना कहीं उसकी ये स्थिति के जिम्मेदार हम ही हैं। परंतु देखिए तब हमारे प्रेम और करुणा ने क्रोधासुर का असुर से मनुष्य बना दिया। सही कहा कान्हा, प्रेम और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। परंतु कान्हा, प्रश्न ये है कि क्रोधासुर की उत्पत्ति हुई कहां से थी? कृष्ण, इसे तुम अपनी जीत मत समझो। अब तक तुम छल करते आए हो, अब देखो मेरा छल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलो आज तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे हो रहा है, पकड़ो उसे, मारो उसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो। क्या हुआ सका? आप सब लोग इतने क्रोधित क्यों हैं? सका मत कहो मुझे। तुम एक असुर थे और सदा असुर ही रहोगे। ब्राह्मण के घर में मांस डालकर उनका धर्म नष्ट करते हो और मुझे मित्र कहते हो? क्या मांस? मैंने नहीं रखा मांस। तभी तो मुझे यह कार्य करना पड़ा। तुम्हारे वेश में झूठ बोलकर कितना धर्म करोगे पापी? तुम हमारे कान्हा की क्षमा के लायक ही नहीं हो। मारो इस अधर्मी को। नहीं, मैंने कहा था ना, मैंने कोई कुछ नहीं किया। क्रोधासुर हूं मैं। क्या हुआ? क्रोधासुर शांत हो जाओ। ज्वालामुखी फट चुका है कृष्ण, और अब तुम में नहीं बचोगे कृष्ण। कान्हा, ये पहले से भी अधिक बलवान बन गया है। इसका क्रोध रोकना अब असंभव लग रहा है कान्हा। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये वहीं पैदा हुआ है जहां मैंने कंस का वध किया था। हाँ कान्हा, परंतु पिछली बार तुमने इसे प्रेम और करुणा से रोक लिया था। मुझे नहीं लगता कि इस बार किसी भी प्रेम का इस पे असर होने वाला है कान्हा। नहीं रोक पाएंगे हम इसे। दाऊ, प्रेम की शक्ति को कम मत समझिए। संसार की कितनी भी बड़ी बुराई मां के प्रेम के सामने कम है। मां? कान्हा, हम क्रोधासुर की मां को कहां से लाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि क्रोधासुर एक असुर है या कोई माया। देखते जाइए दाऊ। क्रोधासुर, तुम मुझे खाओगे? तो आओ, पकड़ो मुझे। यही वो स्थान था जहां से ये निकला है। अब तुम नहीं बचोगे कृष्णा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्रोधासुर, तुम्हारा जन्म यही हुआ था। यही तुम्हारे लिए माँ की कोख है।
और संसार में माँ की कोख की ऐसी जगह है जहाँ शिशु सबसे शांत रहता है, जैसे तुम हो गए। माँ के प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में। क्रोधासुर की ताकत हमारे क्रोध पे ही निर्भर थी, और अब वो अपने स्रोत में विलीन हो चुका है। तब तक आप सबको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और आप लोग मुझे वचन दीजिए कि आप लोग क्रोध नहीं करेंगे। आपने जो कहा श्री कृष्ण, हम वही करेंगे। कृष्ण ने फिर अपनी बुद्धि और अपने छल से मेरे हत्यार क्रोधासुर को परास्त कर दिया, किंतु अब मेरा अगला प्रहार और भी भयंकर होगा, और तब कृष्ण ना तुम्हारी बुद्धि चलेगी और ना ही तुम्हारी शक्ति।